आज हम पढ़ेंगे हॉडिलियम पढ़ेंगे, ठीक है। इसकी दो टाइप्स है, एक्सटर्नम और इंटरनम। एक्स को हम क्या कहते हैं, स्टाई। एक्स स आ रहा है, मतलब एस का आवाज़ आ रहा है, तो हम इस वजह से एक्सटर्नम को हम स्टाई कहते हैं, ठीक है। सो हॉडिलियम की डेफिनेशन क्या है कि पहले बुक की डेफिनेशन में बताऊंगी वो क्या कह रहा है। इट इज़ इन्फेक्शियस नोड्यूल that develop in eyelid, ठीक है। अब इन वर्ड्स का मतलब समझो ये क्या कह रहा है। अच्छा, इन्फेक्शियस से तो मतलब क्या है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कोई वायरल है, कोई फंगल है, ठीक है। तो इन्फेक्शियस यहाँ पे जो हॉडिलियम होगा वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, सही है। और नोड्यूल मीन्स की लोकलाइज्ड स्वेलिंग या लंप, ठीक है, लोकलाइज स्वेलिंग या लंप। आईलिड में पेनफुल इन्फेक्टेड स्वेलिंग डेवलप होती है। आईलिड में पेनफुल इन्फेक्टेड स्वेलिंग डेवलप होती है, ठीक है। तो उससे हम क्या कहेंगे, हॉडिलियम। मैंने आपको कैलेजियन और हेडिलियम की डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट बताई थी कि वो पेनलेस होती है कैलेजियन, और हॉडिलियम जो होती है वो पेनफुल स्वेलिंग होती है। वो स्टेराइल थी कैलेजियन, हॉडिलियम इन्फेक्टेड स्वेलिंग होती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होती है और अक्यूट होती है, ठीक है। हॉडिलियम जो है आईलिड की अक्यूट पेनफुल इन्फेक्टिव स्वेलिंग है। हॉडिलियम आईलिड की अक्यूट पेनफुल इन्फेक्टिव स्वेलिंग है, ओके। मेन ऑर्गेनिज्म कौन सा ऑर्गेनिज्म काज करता है, अब मैंने बताया तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। सो इतने सारे बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया काज कर रहा है भाई, स्टेफ ओरियस जो है वो हॉडिलियम की स्वेलिंग का काज है। लोकलाइज प्यूरुलेंट एब्सिस प्रेजेंट होता है इसमें से। अगर स्टेफ ओरियस की वजह से हो रहा है तो लोकलाइज्ड प्यूरुलेंट एब्सिस प्रेजेंट होता है। लोकलाइज प्यूरुलेंट एब्सिस होता है। अब प्यूरुलेंट मीन्स की पस जो है वो एब्सिस में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है ना। सो स्टेफ ओरियस की वजह से होता है, और स्टेफ ओरियस की वजह से लोकलाइज प्यूरुलेंट एब्सिस प्रेजेंट बन जाती है। मैंने जैसे बताया हॉडिलियम एक आईलिड की अक्यूट पेनफुल इन्फेक्टिव स्वेलिंग है, और लोकलाइज प्यूरुलेंट एब्सिस प्रेजेंट होती है स्टेफ ओरियस की वजह से। हॉडिलियम एक्सटर्नम जो होती है उसे हम जो एक्सटर्नम है तो हम उसे स्टाई कहते हैं। तो वो एंटीरियर आईलिड, अब साइड कहाँ होती है, एंटीरियर आईलिड के। मैंने जैसे पहले बताया था एंटीरियर टू पोस्टीरियर कौन कौन सी लेयर्स जा रही है, सीक्वेंस मैंने आपको पहले बताया था उस तरह से कि एंटीरियर आईलिड में अगर स्वेलिंग हो उसे हम क्या कहेंगे, हॉडिलियम एक्सटर्नम, ठीक है। वहाँ पे जो ग्लैंड्स कौन कौन से इन्वॉल्व होंगे, ग्लैंड ऑफ जीज एंड लेश फॉलिकल्स इन्वॉल्व हो गए। एंटीरियर आईलिड के क्या होते हैं, सामने तो हमारे ग्लैंड ऑफ जीज होते हैं और लेश फॉलिकल्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, हॉडिलियम जो इंटर्नम होती है वो पीछे मीन्स कि पोस्टीरियर आईलिड में होती है। इंटर्नम क्यों, मतलब अंदर आई के ना, अंदर आ जा रहे हैं तो वो हमारे पोस्टीरियर है। तो पोस्टीरियर आईलिड में जब होगी तो वो हॉडिलियम इंटर्नम होगी, ठीक है। वो मेबोनियम ग्लैंड को इन्वॉल्व कर रही है, मीन्स कि इन्फेक्ट कर रही है, ठीक है, ओके। डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नम और इंटर्नम। एक्सटर्नम और इंटर्नम में डिफरेंशिएटिंग पॉइंट कौन सी हैं, ये एक्सटर्नम जो है वो एंटीरियर लिड को इफेक्ट कर रही है, इसे हम स्टाई भी कहते हैं। तो प्रोफेसर कभी स्टाई यूज़ करते हैं, एक्सटर्नम नहीं यूज़ करते। ये इंटर्नम जो है पोस्टीरियर लिड में इफेक्ट करती है, और जीज एंड मोल और लेश फॉलिकल इफेक्ट होते हैं, और यहाँ पे मेबोनियम ग्लैंड इफेक्ट होते हैं, ठीक है। मोर सुपरफिशियल, ज़्यादा सुपरफिशियल है। मैंने आपको बताया था आईलिड में जो टार्सल प्लेट है वहाँ पे मेबोनियम ग्लैंड मौजूद होते हैं। टार्सल प्लेट हमारे अंदर होते हैं, आईलिड के अंदर पोस्टीरियर साइड में होते हैं। तो जाहिर सी बात है एक पोस्टीरियर साइड को इफेक्ट कर रही है तो मतलब मेबोनियम ग्लैंड को इफेक्ट कर रही है। सामने जो हमारे आईलिड मार्जिन्स में से कौन से ग्लैंड होते हैं, एक तो लेश फॉलिकल था आईलिड मार्जिन्स में से, और जीज ऑफ ग्लैंड थे, जीज ऑफ मोल से, और ओरिफिस थी मेबोनियम ग्लैंड की। तो एंटीरियर लिड में जो कौन से मोस्ट इफेक्ट होंगे और ग्लैंड, वो ग्लैंड ऑफ जीज होंगे, ग्लैंड ऑफ मोल्स होंगे, और लेश फॉलिकल इफेक्ट होंगे स्टाई एक्सटर्नम एंटीरियर लिड में, ठीक है। और पोस्टीरियर लिड में मेबोनियम ग्लैंड इफेक्ट होगा। ये मोर सुपरफिशियल होता है, सामने सामने हो रहा है तो मोर सुपरफिशियल होगा, ये डीप होगा,
डीप लियन होगी, ठीक है। इसमें जो है ना लेस सीवियर होगा, ये इतना सीवियर नहीं होगा, लेस सीवियर, ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होगा। डीप एक जो चीज़ डीप जा रही है तो वो नर्व्स को इफेक्ट करेगी, नर्व्स इफेक्ट होती है ना तो हमें पेन होता है, ठीक है। इसे हम स्टाई कहते हैं और इसे हम हॉडिलम इंटरनम भी कहते हैं। ये चीज़ें यहाँ याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक्सटर्नम में तो मतलब सुपरफिशियल है, सामने सामने कोई एक्सटर्नल चीज़ है, कोई सामने सामने चीज़ें ही हैं। तो हम सामने चीज़ें तो हम अपनी इनकी आय के बुक भी लैंग्वेज से एंटीरियर लिड है, सामने मतलब एंटीरियर लिड मतलब सामने वाली लिड, ठीक है। तो एक्सटर्नम मतलब बाहर वाली चीज़, एक्सटर्नम में एस वाला साउंड आया तो मैं उसे हम स्टाई भी कहते हैं। तो हॉडिलम एक्सटर्नम जो होती है सामने वाली लिड मतलब एंटीरियर लिड में लिड को इफेक्ट करती है, और सामने जो लिड है उसमें जो लिड मार्जिन्स होती है, सामने लिड के सामने क्या होती है हमारे लिड मार्जिन्स होती हैं, ये क्या है लिड मार्जिन्स होती है ना सामने, तो उसमें लेश फॉलिकल्स होते हैं, ग्लैंड ऑफ ज़ीज होते हैं, ग्लैंड ऑफ मोल्स होते हैं, मैंने आपको पहले बता दिया था। तो वो ग्लैंड्स इफेक्ट होंगे, ग्लैंड ऑफ ज़ीज एंड ग्लैंड ऑफ मोल्स इफेक्ट होंगे, और मोस्ट सुपरफिशियल होता है, और जो सुपरफिशियल होता है वो तो लेस सीवियर ही होगा, ठीक है ना। क्योंकि डीप जो होते हैं ना वो ज़्यादातर नर्व्स को इफेक्ट करते हैं, जो नर्व्स को इफेक्ट करें वो पेनफुल स्वेलिंग होती है। और इंटरनम जो है अंदर वाली चीज़, मीन्स कि हम अपनी लैंग्वेज में शफी जतोई की बुक में पोस्टीरियर लिड मीन्स हमारी इंटीरियर लिड और उसके बाद पोस्टीरियर लिड, और वो इंटरनम मतलब अंदर को इफेक्ट कर रही है, डीप लियन होती है, मीन्स की पेनफुल लियन होती है, ठीक है, नर्व्स को इफेक्ट करेगी। अच्छा, डेफिनेशन क्या है अब मैं बताऊंगी कि अक्यूट हॉडिलम एक्सटर्नम स्टाई जो है अब अलग अलग हम थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। अक्यूट सप्यूरेटिव, बुक की लाइनें, इन्फेक्शन ऑफ लैश फॉलिकल्स एंड एसोसिएटेड ग्लैंड ऑफ ज़ीज एंड मोल्स। बात समझ आ गई? आई होप सो। जो मैंने अभी पहले समझाया उर्दू में समझाया, अभी मैं इंग्लिश में लिख रही हूँ। हॉडिलियम एक्सटर्नम क्या होती है? अक्यूट सप्यूरेटिव इन्फेक्शन, सप्यूरेटिव मीन्स कि अक्यूट हो रही है, पस कलेक्ट हो रहा है, तो अक्यूट सप्यूरेटिव मीन्स स्टेफ ओरियस काज कर रही है। इन्फेक्शन ऑफ लैश फॉलिकल एंटीरियर टू लिड, हमारे लिड मार्जिन में कौन कौन सी चीज़ें थी? लैश फॉलिकल्स था, और ग्लैंड ऑफ ज़ीज था, और ग्लैंड ऑफ मोल्स था। तो इन्फेक्शन ऑफ लैश फॉलिकल्स और उसके साथ जो ग्लैंड एसोसिएटेड है ज़ीज एंड मोल, उसका भी इन्फेक्शन है, उसको हम क्या कहते हैं? हॉडिलियम एक्सटर्नम। अक्यूट मीन्स की सडन है, सप्यूरेट मतलब पस फॉर्मिंग है, और इन्फेक्शन आइलिश फॉलिकल्स में होती है। अच्छा, इन्फेक्शन जो है ना वो आइलिश फॉलिकल्स है और एसोसिएट ऑफ द ग्लैंड ऑफ ज़ीज एंड मोल्स, स्टेफ ओरियस की वजह से हो रही है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फीचर है इसका, क्लिनिकल फीचर में पेनफुल स्वेलिंग होती है। पेनलेस स्वेलिंग हो तो वो कहाँ होगी? कैलेजियन। पेनफुल स्वेलिंग हो तो एडिलम एक्सटर्नम, ठीक है। पेन इज अ प्रेजेंटिंग कंप्लेन होती है। डिफरेंस फ्रॉम कैलेजियन पेनलेस होती है और स्टाई पेनफुल होती है। टेंडरनेस टच करने पर पेन सीवियर होती है और एज सप्यूरेशन इंक्रीज टेंडरनेस भी इंक्रीज होती है। सप्यूरेशन हो रही है तो मीन्स की क्या हो रही है? पस कलेक्ट हो रहा है। पस क्या होते हैं? इन्फ्लामेटरी सेल्स होते हैं। इन्फ्लामेटरी सेल्स हमें प्रोस्टाग्लैंडिन, ये जो सारी चीज़ें होंगी वो हमारा पेन क्रिएट करेगी। जैसे ही सप्यूरेशन बढ़ेगी वैसे ही टेंडरनेस बढ़ेगी। टेंडरनेस मीन्स टच करने से सीवियर पेन हो। नंबर 3, रेड स्वेलन लिड मार्जिन। जो लिड मार्जिन पूरी होंगी ना वो हमारी स्वेलन हो जाएगी, रेड हो जाएंगी पूरी, ठीक है। एडिमेटस स्वेलिंग लिड हो जाएंगी, बस आईलिड मार्जिन की तरफ पॉइंट करेगी, ठीक है। ये चीज़ बाद में बताऊंगी। अच्छा, इंपॉर्टेंट जो इमेज फाइंडिंग होगी ना लैश सेंटर में होती है। अभी आप बुक खोलो और उसमें से जो फिगर है, जो इमेज है 5.6 जो हॉडिलम एक्सटर्नम की है, तो वो आप थोड़ा देख लो उसमें क्या हो रही है। देखो आप, आई होप आपके पास ना बुक खुला होगा। अब मैं इमेज फाइंडिंग बताऊंगी, ओसपी के लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो हॉडिलम एक्सटर्नम और हॉडिलम अगर इंटरनम हो जाए तो इमेज फाइंडिंग में आपको कैसे पता होगा कि हॉडिलम एक्सटर्नम है या हॉडिलम इंटरनम है। तो आपको पता है कि एक्सटर्नम मैंने बताया एंटीरियर लिड को इफेक्ट करिए, लैश फॉलिकल ज़ीज ग्लैंड मोल को इफेक्ट करिए। इंटरनम जो है वो हमारी पोस्टीरियर लिड को इफेक्ट करिए, मेबोनियम ग्लैंड को इफेक्ट करिए, ठीक है। स्वेलिंग जो होगी सिमान लोकलाइज स्वेलिंग होगी, लैशेस के अराउंड होगी। जो लैशेस होते हैं ना ये आइल के ये लैशेस होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल लैशेस है तो उसके लैशेस के अराउंड एक पस कलेक्ट हो जाएगी। मैंने अभी इमेज 5.6 आप लोग देख रहे हो आई होप। तो उसमें देखो आप एक ना लैश है और उसके अराउंड जो है ना पस कलेक्ट हो रही है ना, तो पस जो लोकेशन होगी ना वो अराउंड लैश फॉलिकल की होगी। अब आप फिगर देख रहे हो, आई थिंक इमेज देख रहे हो आप 5.8, उसमें देखो कोई भी पस वगैरह नहीं है, रेडनेस है और स्वेलिंग है, और मोस्ट कॉमन ये ना डीप और डिफ्यूज लिड स्वेलिंग होती है और सामने कोई पस वगैरह नहीं आती। और आप 5.7 देख रहे हो हॉडिलम एक्सटर्नम की, वहाँ पे जो पस जो है ना मेच्योर हो गया, अब वो निकल रहा है बाहर, ड्रेन हो रहा है। तो पस अगर अराउंड द लैश फॉलिकल हो तो समझ लो वो हॉडिलम एक्सटर्नम में कोई पस छस नहीं हो रहा, और ना
मीन्स की रेडनेस है, सिर्फ स्वेलिंग है, और अगर किसी की ना प्रेशर की वजह से अगर वो पस निकल रही है बाहर से। अब आप देख रहे हो 5.9 थोड़ी कंफ्यूजिंग फिगर है, इमेज है, उसमें देखो ना कोई ना लैश फॉलिकल्स जो है ना उसके अराउंड कोई पस नहीं निकल रही। ये हम ना ऊपर करें, इवर्ड करें आईलिड को, और उसमें उसके दौरान जो फॉलिकल्स है वो जो ओपनिंग है ना ग्लैंड्स की, मेबोनियम ग्लैंड की, वहाँ पे उसकी पस आ रही है, वहाँ पे उस पर उसकी पस आ रही है। जब हम ना पस, उसमें लिखा हुआ है पस कमिंग आउट ऑफ मेबोनियम डक्ट ऑन प्रेशर की वजह से मेबोनियम डक्ट से अगर पस आ रही है तो वो इंटरनल में मेबोनियम ग्लैंड इफेक्ट है। सामने कोई चीज़ नहीं है, अगर सामने कोई चीज़ हो, अगर आईलिड बहुत ज़्यादा एडिमेटस है और वहाँ पे पस अराउंड लैश फॉलिकल है, तो आप लोग ये समझ लो ये इमेज होडिलम एक्सटर्नम की है। अगर सामने कोई पस नज़र नहीं आ रही, सिर्फ एडिमेटस लिड है और कोई पस नहीं है, तो होडिलम इंटरनम है, ये चीज़ समझ लो, ठीक है। लैश फॉलिकल्स के अगर अराउंड नज़र आ रही है कोई पस, तो वो होडिलम एक्सटर्नम है। लैश फॉलिकल्स के अराउंड कोई भी हमारे स्वेलिंग या कोई भी हमारी पस नज़र नहीं आ रही, तो वो इंटरनम में, और सिर्फ स्वेलिंग एडिमेटस हमें लिड नजर मिल रही है, कोई हमारी पस नहीं आ रही, तो इंटरनम में। और हम अगर प्रेशर की वजह से अगर कोई पस निकल रही है, वो भी हम आईलिड को एवर्ट करें और प्रेशर डालें मेबोनियम डक्ट से पस आ रही है, तो वो हमारी इंटरनम में। तो ये थोड़ी 5.9 थोड़ी कन्फ्यूजिंग है, तो आप लोग समझ रहे होंगे यार यहाँ भी पस आ रही है, यहाँ भी पस आ रही है, वो एक्सटर्नम, हमें कैसे पता चले ये इंटरनम एक्सटर्नम। तो आप लोग देखो वो आईलिड को एवर्ट करिए, वो एवर्ट शिवर्ट ने कुछ नहीं करी, वहाँ पे सामने हम देख रहे हैं, हम कोई इवर्ट शिवर्ट नहीं करे, कोई प्रेशर नहीं डाल रहे, सामने देख रहे हैं कि ये पेशेंट आया हुआ है, उसे एक पस अराउंड लैश फॉलिकल के अराउंड एक पस से जो हमारी ड्रेन भी हो रही है, जब हम मेच्योर हो रही है वो ड्रेन भी हो रही है, हमें कोई प्रेशर नहीं डाला, ठीक है, ड्रेन भी हो रही है, बाहर भी निकल रही है पस, अगर कोई मेच्योर हो जाए पस तो वो बाहर भी निकलती है। ये जो है पस जो है ना होडिलम इंटरनम की जो पस है वो ऐसे ही आ रही है ना, नहीं हम एवर्ट कर रहे हैं और प्रेशर डाल रहे हैं, देन आ रही है। तो ये थोड़ी चीज़ें समझ लो, ठीक है ना। अच्छा, लिड जो एडिमा होगी एक्सटर्नम में जो है ना वो कम ही होगी, इतनी नहीं ज़्यादा मिलेगी। लिड एडिमा मोस्ट कॉमन जो ज़्यादातर मिलेगी ना वो हमारी इंटरनम में होगी, क्योंकि वो हमें यही चीज़ है जो सामने हमें दिखेगी कि यार वो एडिमेटस है, ठीक है। ओके, टेंडरनेस जो है वो पेनफुल होगी एक्सटर्नम में, और मोस्ट ज़्यादा पेनफुल जो है इंटरनम में होती है, क्योंकि डीप टेंडरनेस जो मौजूद होती है इंटरनम में। तो आप लोग ये पूछ सकते हैं वाइवा में कि एक्सटर्नम में ज़्यादा पेन होता है इंटरनम में, तो इंटरनम में ज़्यादा पेन होता है। अच्छा, अपीयरेंस जो होगी इमेज में, जो अपीयरेंस होगी ना एक्सटर्नम की, वो कौन सी अपीयरेंस होगी? स्मॉल पॉइंटेड पस्ट्यूल नज़र आएगा, स्मॉल पॉइंटेड पस्ट्यूल नज़र आएगा इमेज में। अगर ये आ रहा है तो एक्सटर्नम में, अगर ब्रॉड और डीप स्वेलिंग नज़र आ रही है तो वो इंटरनम में, ठीक है। लिड इवर्जन की ज़रूरत नहीं होती, एक्सटर्नम में हम लिड को इवर्ट नहीं करते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं होती, वैसे ही पस आती रहती है, या सामने पस्ट्यूल नज़र आता है मुझे हमें, पर येलो पस जब नज़र आएगा तब नज़र आएगा येलो स्पॉट जब हम ना इवर्ट करेंगे और कंजक्टिवल साइड में से नज़र आएगा। आप लोग 5.9 फिगर देख रहे हो, तो कंजक्टिवल साइड में से हम जब ना प्रेशर डाल रहे हैं देन ही वो आ रहा है मेबोनियम डक्ट में से, ठीक है। पस अराउंड अगर आईलैशेस, अब क्लू कौन सा है इमेज का, हमें कैसे पता चलेगा एक्सटर्नम में? अगर पस अराउंड आईलैशेस है तो ये एक्सटर्नम है, ऑडिलम एक्सटर्नम या स्टाई है। अगर पस फ्रॉम इनर लिड से अगर पस आ रही हमारी, तो ये इंटरनम है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है। ओके, अब हम जा रहे हैं दूसरे टॉपिक पे, यही था हमें शायद। अच्छा, हमने क्या पढ़ा था? क्लिनिकल फीचर्स पढ़े थे, सीवियर टेंडरनेस पढ़ा था, प्रेशर और लिड पढ़ा था, इमेज फाइंडिंग मैंने बता दी। अब हम बता रहे हैं लिड रिवर्जन फाइंडिंग, येलो शाइनिंग पस स्पॉट जो कंजक्टिवल नज़र आता है, वो हमारी क्या होता है? होडिलम इंटरनम होती है। और अगर कंजक्टिवल साइड अगर बस्ट हो रही है तो ग्रेन्युलोमेटस टिश्यू अपीयरेंस हो सकती है। अगर कंजक्टिवल पेनिट्रेट कर रहा है तो उसमें ये होता है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस हम देखेंगे। अच्छा, डिफरेंशियल डायग्नोसिस हम देखें, होडिलम इंटरनम की डिफरेंशियल डायग्नोसिस, एक होडिलम एक्सटर्नम होगी, नोडुलर फेशियाइटिस होगा, ये एम ही समझ लो बस, प्रीसेप्टल सेलुलाइटिस होगा। यार प्रीसेप्टल सेलुलाइटिस पढ़ लो, क्योंकि होडिलम इंटरनम है तो होडिलम एक्सटर्नम में डिफरेंशियल डायग्नोसिस होगी, होडिलम एक्सटर्नम है तो उसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस में होडिलम इंटरनम आएगी, ठीक है। और नंबर 2 नोडुलर फेशियाइटिस, नंबर 3 प्रीसेप्टल सेलुलाइटिस, ये बात याद करो। सेलुलाइटिस जो है ना, मुझे लगता है BCQ आया था, डिफरेंशियल डायग्नोसिस प्रीसेप्टल। अच्छा, अब हम ट्रीटमेंट पे आ रहे हैं। मुझे जो आया में मोस्ट जो ना प्रॉब्लम लग रहा था याद करने में, वो डिफरेंशियल डायग्नोसिस थी। नंबर 1 एनाल्जेसिक देंगे, पेन है तो हम एनाल्जेसिक देंगे, सिस्टमेटिक एंटीबायोटिक देंगे,
क्योंकि हमें इंटरनम में तो सिस्टमेटिक एंटीबायोटिक देने, क्योंकि पोस्टीरियर टू लिड है तो वो पे नर्व्स को या वेजल्स वगैरह को इन्वॉल्व करेगा। टॉपिकल एंटीबायोटिक ड्रॉप्स तब देंगे जब सुपरफिशियल हो, मतलब एक्सटर्नम हो, ठीक है। वार्म कंप्रेस देंगे, वार्म कंप्रेशन देंगे। इवेक्यूएशन आप पस करेंगे, लिखने की ज़रूरत नहीं है, सारे बुक में लिखा हुआ है, बस यहाँ पे पढ़ो। इवेक्यूएशन आप पस करेंगे, पस से पस होगी तो वो ज़्यादातर टेंडरनेस काज करेगी तो हम पस को निकाल देंगे। इंसीजन जो है ना कंजक्टिवल साइड से अच्छा कंजक्टिवल साइड से हम ना इंसीजन देते हैं और उस पस को निकालते हैं, जैसे कैलेजियन में हमने किया था। ओके, कैलेजियन क्रोनिक के होडिलम में ये सारी चीज़ें मैंने पहले डिस्कस की थी, जो मैंने आपको पहले बता दी थी कि होडिलम में और कैलेजियन में क्या फ़र्क है, ठीक है। ओके, अब एक्सटर्नम जो है आईलेट पूरी एडिमा हो जाती है, लेश फॉलिकल्स में पस आ जाता है, पेनफुल आई, ये सारी बुक में सारी लाइनें जो मैंने आपको समझा ली थी। फिगर 5.7 में आप लोग देख लो, जैसे पस कमिंग आउट फ्रॉम आईलेट मार्जिन में से पस आ रही है। होडिलम इंटरनम जो है ना डीप स्वेलन पेनफुल लोअर लिड हो जाती है और प्रेशर पर पस मेबोनियम डक्ट से बाहर आती है। तो मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टेफोरियस। डिफरेंस बिटवीन कैलेजियन और स्टर्न, पेनफुल और पेनलेस। कैलेजियन पेनलेस होता है और स्टाई पेनफुल होता है। विच ग्लैंड इन्वॉल्व इन स्टाई, स्टाई में कौन सा ग्लैंड इन्वॉल्व होता है, जीज एंड मोल्स, ये बात याद करो, ये आएगी। होडिलम इंटरनम में कौन सा ग्लैंड इन्वॉल्व होगा, मेबोनियम ग्लैंड। और एक्सटर्नम में एक्स से तो स्टाई, और सुपरफिशियल एस से पहले चीज़ें याद करो, सुपरफिशियल। और सुपरफिशियल लिड मार्जिन में लिड में कौन से होते हैं, जीज और मोल्स होते हैं, ठीक है। ओके, स्टाई जो इन्वॉल्व करता है किसको, जीज एंड मोल्स। मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म स्टेफोरियस होती है। पेनफुल आईलेट स्वेलिंग होडिलम, और होडिलम इंटरनम इन्वॉल्व्स मेबोनियम ग्लैंड। वार्म कंप्रेस आर यूज बिकॉज इम्प्रूव ड्रेनेज को इम्प्रूव करने के लिए हम वार्म कंप्रेशन देते हैं। ओके, सो हमने होडिलम पढ़ लिया। उसके बाद अब हम ना ब्लीफराइटिस पढ़ेंगे, ठीक है। तो ब्लीफराइटिस जो होता है वो देखो यार, मैं जल्दी बता रही हूँ क्योंकि आए लिड तो ख़त्म हो एक चैप्टर, ठीक है। जनरल हम ना ब्लीफराइटिस कहते हैं और उसके अपने टाइप से एंटीरियर ब्लीफराइटिस एंड पोस्टीरियर ब्लीफराइटिस, ठीक है। लिड मार्जिन का इन्फ्लामेशन को हम क्या कहते हैं, लिड को ब्लीफराइटिस कहते हैं। एंटीरियर ब्लीफराइटिस में सिवल टाइप से अपनी अल्सरेटिव ब्लीफराइटिस एंड स्क्वाइमस ब्लीफराइटिस, स्क्वाइमस एंड अल्सरेटिव ब्लीफराइटिस। और पोस्टीरियर ब्लीफराइटिस को हम ना मेबोमिनाइटिस कहते हैं, मेबोनियम ग्लैंड की इन्फ्लामेशन हो जाए, ठीक है। सो अभी 1 मिनट में आपको बता। अच्छा ब्लीफराइटिस क्या होता है, बुक की लाइन है, इट इज़ सब अक्यूट क्रॉनिक इन्फ्लामेशन ऑफ आईलिड मार्जिन्स, ठीक है। तो आईलिड मार्जिन्स में क्रोनिकली इन्फ्लाम्ड हो जाती है, आईलिड मार्जिन्स क्रोनिकली इन्फ्लाम्ड हो जाती हैं, रेडनेस होती हैं, इरिटेशन होती हैं, क्रस्टिंग होती हैं और इचिंग भी होती है। तो जस्ट इजी लाइन समझो, ब्लीफराइटिस क्या होती है कि आईलिड मार्जिन्स की क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे, ब्लीफराइटिस। एंटीरियर उसके टाइप्स जो हैं, एंटीरियर ब्लीफराइटिस एंड पोस्टीरियर ब्लीफराइटिस। अच्छा, एंटीरियर ब्लीफराइटिस क्या होती हैं, आईलैशेस, ठीक है। ग्लैंड ऑफ जीज ग्लैंड ऑफ मोल्स को इफेक्ट करें, तो ग्लैंड्स की यहाँ पे बात हो नहीं रही, तो हमने आईलिड की बात करें, तो आईलिड की इन्फ्लामेशन हो जाए तो इस वजह से यहाँ पे जो एंटीरियर होगा वो यहाँ पे आईलैशेस होंगे। आईलैशेस जो हमने एंटीरियर टू द आईलिड पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था वहाँ पे लिड मार्जिन्स में क्या थे, आईलैशेस थे और जीज ऑफ ग्लैंड थे, जीज ऑफ मोल्स थे, ठीक है ना। तो आईलिड यहाँ पे मार्जिन्स की इन्फ्लामेशन हो जाए, क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो जाए, उसे हम ब्लीफराइटिस कहेंगे। और आईलिड मार्जिन्स में से क्या क्या थे, एक हमने पढ़ा था आईलैशेस थे, जीज ऑफ ग्लैंड एंड मोल्स थे, मेबोनियम ग्लैंड की ओपनिंग थी। तो आईलैशेस यहाँ पे आईलिश की बेस को इफेक्ट करती है एंटीरियर ब्लीफराइटिस। टाइप्स उसके कौन से होते हैं, अल्सरेटिव ब्लीफराइटिस और स्क्वाइमस ब्लीफराइटिस। अल्सरेटिव ब्लीफराइटिस जो अल्सर प्रोड्यूस करे, तो मतलब कोई ऑर्गेनिज्म होगा जिसे हम स्टेफ ओरियस कहते हैं और इन्फेक्टेड होती हैं, ये इन्फेक्टेड होता है, स्टेफ ओरियस की वजह से हो रहा है, तो अल्सरेटिव ब्लीफराइटिस और इन्फेक्टेड होता है। स्क्वाइमस जो होते हैं ना वो सबूरिक होता है, जो हमने पढ़ा था सबूरिया जो है ना एक्सेसिव ऑयली सिक्रेशन हो जाए उससे हम कहते हैं, बाद में बताऊंगी क्या होते हैं, अभी आप जस्ट नाम याद कर लो। नंबर 2 पोस्टीरियर ब्लीफराइटिस, जिसे हम मेबोमिनाइटिस भी कहते हैं, मेबोनियम ग्लैंड इन्वॉल्व होती हैं पोस्टीरियर ब्लीफराइटिस में। अच्छा पहले हम अल्सरेटिव ब्लीफराइटिस से स्टार्ट करें, जिसे हम एंटीरियर ब्लीफराइटिस का टाइप है,
acute and chronic infection of lash follicle and associated gland of Z's and moles. सेम चीज़ यार रिपीट हो रही है, हमने पढ़ा था ना कि आईलिड मार्जिन में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, आईलैशेस होती हैं, ग्लैंड ऑफ ज़ीज़ एंड मोल्स होते हैं, ओमेबोनियम ग्लैंड की ओपनिंग होती है। तो अल्सरेटिव ब्लीफराइटिस एक एंटीरियर ब्लीफराइटिस है जो आईलिड मार्जिन्स में जो लैश फॉलिकल्स होते हैं और ग्लैंड ऑफ ज़ीज़ एंड मोल्स उसको इफेक्ट करती है, उसे हम कहेंगे अल्सरेटिव ब्लीफराइटिस। ये इन्फेक्शियस ब्लीफराइटिस होता है, यहाँ पे लैश फॉलिकल्स ग्लैंड ऑफ ज़ीज़ एंड मोल्स इन्वॉल्व होती हैं। मेन ऑर्गेनिज्म जो होता है वो स्टेफ ओरेस होता है और स्टेफ एपिडर्माइडस होता है, स्टेफ ओरेस और स्टेफ एपिडर्माइडस होता है। क्लिनिकल फीचर्स कौन से होंगे, प्रेजेंट कैसे करेंगे आप, वो पेशेंट एक इरिटेशन होगी, ऐसा लगेगा कोई मतलब फॉरेन बॉडी जा रही है, इचिंग होगी, बहुत ज़्यादा इचिंग होगी और लेक्रीमेशन होगी, वाटरिंग होगी। नंबर 4 ग्लूइंग ऑफ आईलैशेस होंगी, आईलैशेस ग्लू हो जाएंगे, मतलब चिपक जाएंगे खुद में से। मॉर्निंग के टाइम आईलैशेस का चिपकना, दिस इज़ नोन एज अल्सरेटिव ब्लीफराइटिस का क्लिनिकल फीचर है, बता रही हूँ। नंबर 5 फोटोफोबिया होगा, ठीक है। अच्छा, साइन कौन सा, ये तो सिम्टम पेशेंट ने बताया, भाई मुझे ना बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, भाई इचिंग होती है और बहुत ज़्यादा ना पानी आता है आँखों में से, और मेरी आईलैशेस जो है ना चिपकती हैं, सुबह के टाइम जब मैं उठता हूँ बहुत ज़्यादा चिपकती है, और फोटोफोबिया भी मुझे होता है ना, लाइट से मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ना वो हमारी सिम्टम्स होते हैं जो पेशेंट हमें बताएगा, और साइन जो डॉक्टर देखेगा खुद ना, उसकी आँख में एग्जामिनेशन के करने के बाद जो उसकी कंक्लूजन होगी उसे हम क्या कहेंगे, साइन। अच्छा, साइन कौन सी होंगी, रेड स्वेलन लिड मार्जिन जो होगी ना रेड होगी और स्वेलिंग होगी। ओके, येलो पस या क्रस्ट होगा, पस जब ना सूख जाए उसे हम क्या कहेंगे, क्रस्ट कहते हैं। सप्यूरेटिव लियन ड्राई होकर क्रस्ट बनाती है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि क्रस्ट जो लैशेस होंगे ना बेसिस के अराउंड होती हैं, ठीक है, लैशे होती है ना उसके अराउंड जो होता है ना वो क्रस्ट होता है, जो ना मैंने पहले पढ़ा था, जो लैशेस होंगी उसके अराउंड अगर पस हो तो उसे हम होडिलम एक्सटर्नम कहते हैं। अगर लैश हो उसके अराउंड क्रस्ट है तो उसे हम क्या कहेंगे, अल्सरेटिव ब्लीफराइटिस, ठीक है। हम जब ना रिमूव करेंगे क्रस्ट को तो टाइनी ब्लीडिंग अल्सर रह जाएंगे। हम जैसे ना इस अल्सर को जैसे हम इस क्रस्ट को रिमूव करेंगे तो अल्सर टाइनी ब्लीडिंग स्पॉट्स बन जाएंगे, क्योंकि वो ना बहुत ज़्यादा डीप चली गई है ना क्रस्ट, तो वो ना ब्लड वेजल्स को के साथ चिपक गए। अगर जब हम उसको निकालते हैं ना ज़बरदस्ती तो वो ब्लीडिंग करते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब हम ना रिमूव करेंगे क्रस्ट को तो वो ब्लीडिंग के स्पॉट्स नज़र आएंगे, वहाँ पे ब्लीडिंग अल्सर नज़र आएंगे हमें, ये डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट है, ठीक है। बाद में बताऊँ किस पे। सीवियर लैश इन्वॉल्वमेंट हो जाती है और आई लैशेस खुद में से ना बिल्कुल चिपका देती है, येलो क्रस्ट लैशेस को चिपका देती है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा मैटेड लैशेस बन जाती हैं, ठीक है। इमेज फाइंडिंग 5.10 आप खोल के देखो, उसमें देखो कि जब हम ना इसमें क्या नज़र आ रहा है कि सॉइलिन इन्फ्लाम लिड मार्जिन्स नज़र आ रही हैं, ड्राइड पस क्रस्ट नज़र आ रहा है और लैशेस खुद में से मेटेड हो गई हैं और लैश यहाँ पे लॉस हो गई हैं। इंपॉर्टेंट जो इमेज यहाँ पे क्लू नज़र आ रहा है, तो हम क्रस्ट को जब रिमूव कर रहे हैं तो ब्लीडिंग अल्सर बन रहे हैं, और ये इंपॉर्टेंट डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट होती हैं। इमेज में हम इस तरह से उनको मतलब ढूंढेंगे, फाइंड करेंगे कि ये कौन है, ठीक है, कौन सी बीमारी। कॉम्प्लिकेशन इसकी क्या हो सकती है, ट्राइकियासिस, जो मैंने अभी उर्दू में बताया उसको हमने कोई वर्ड दे दिया शफ़ी जतोई के अकॉर्डिंग। ट्राइकियासिस मीन्स कि लैश जो है ना ग्लोब की तरफ मुड़ जाए, लैशेस जैसे बाहर की तरफ होती हैं, ये कॉर्निया को अंदर आए के अंदर लैशेस जो है ना अंदर आ जाए, लैशेस अंदर आ जाए और ना ग्लोब की तरफ मुड़ जाती हैं लैशेस, उसको हम क्या कहेंगे, ट्राइकियासिस। मिसडायरेक्टेड आई लैशेस और जो है ना मेड्रोसिस मीन्स कि आई लैशेस जो है ना लॉस हो जाए, आखिर में OSS लॉस, LOSS लॉस, तो मेड्रोसिस जो होती है ना आईलैशेस का लॉस होना, ठीक है। पोलियोसिस मीन्स आईलैशेस का पैल होना, मीन्स की वाइट होना। रिकरेंट स्टाई कैलेजियन होना, ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है। और नंबर देन टॉसिस भी होगा, रिकरेंट कैलेजियन स्टाई भी हो सकता है, रिकरेंट
ऑर्डिलम एक्सटर्नम, और कैलेजियन भी होगा, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है तो स्टाई भी हो सकता है, और कैलेजियन हो सकता है, और सेकंड इन्फेक्शन इन्फेक्टेड कैलेजियन हो सकता है, और टॉसिस ड्रूपिंग ड्यू टू द एडिमा, एडिमा की वजह से टॉसिस भी हो सकती है। ठीक है, कंजक्टिवल की कॉम्प्लिकेशन क्या होगी, जाहिर सी बात है कंजक्टिवा भी, यार एक ऑर्गेनिज्म हमारी ना आँख में आ गया स्टेफ ऑरियस, तो ये जो है ना स्टाई भी काज करता है, मैंने अभी पढ़ाया आपको। सेकेंडरी कैलेजियन भी, सेकंड इन्फेक्टिव कैलेजियन प्रोड्यूस कर सकता है, कैलेजियन की वजह से टॉसिस डेवलप होगा। ये चीज़ तो आपको समझ आ गई, ये कॉम्प्लिकेशन है। अब रिकरेंट बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, जो बैक्टीरिया जो स्टेफ ऑरियस से जो कंजक्टिवाइटिस काज करता है, बहुत सारे ऐसी कंजक्टिवल की डिजीज़ हैं जो स्टेफ ऑरियस काज करती है। तो स्टेफ ऑरियस आ गया आँख में तो वो कंजक्टिवा में भी वो बीमारी प्रोड्यूस करेगा, जो हम आगे पढ़ेंगे, तो कॉज करेगा, रिकरेंट बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस होगा, जाहिर सी बात है। माइल्ड पेपिलरी कंजक्टिवाइटिस होगा, ये मैं बाद में बताऊँगी क्या होता है माइल्ड पेपिलरी कंजक्टिवाइटिस, कंजक्टिवा के चैप्टर में। ठीक है, अच्छा कॉर्नियल कॉम्प्लिकेशन, अब मोस्ट कॉमन वो बहुत सारे अल्सर जो होते हैं वो स्टेफ ऑरियस की वजह से होते हैं। अब स्टेफ ऑरियस आँख में आ गया तो वो क्या करेगा, आँख को भी, कॉर्निया को भी इन्वॉल्व करेगा। टॉक्सिक पंक्टेट केराटाइटिस उसका नाम है डिजीज़ का। मार्जिनल केराटाइटिस, कैटेरियल जिसे हम ना अल्सर कहते हैं। ठीक है, फैलिसेटिनल केराटाइटिस टीयर फिल्म इंस्टेबिलिटी वो भी काज करता है। केराटाइटिस जहाँ पे हो आई चीज़ समझो कॉर्निया को इन्वॉल्व कर रहा है। टीयर फिल्म इंस्टेबिलिटी भी काज करेगा, सारी चीज़ें हो रही तो टीयर ज़्यादा लैक्रीमेशन हो रही है तो इंस्टेबिलिटी तो हो जाएगी ना टीयर फिल्म में। अब हम आते हैं ट्रीटमेंट पे। फर्स्ट हम आईलिड की हाइजीन का ख्याल रखेंगे, जाहिर सी बात है क्रस्ट वहाँ बन रही हैं, इतना पस बन रहा है, पहले आईलिड को साफ तो करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट। मेथड स्क्रबिंग आईलिड मार्जिन्स को ट्वाइस डेली, क्या कह रही हूँ अभी, स्क्रबिंग आईलिड मार्जिन्स ट्वाइस डेली, समझ रहे हो, डेली हम 2 दफ़ा स्क्रबिंग करेंगे आईलिड मार्जिन्स की, जैसे हमने फेस को स्क्रब करते हैं। नंबर 2 एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट यूज़ करेंगे, एग्जाम्पल लाइक सोडियम फ्यूसिडिक एसिड, मोस्ट कॉमनली जो हमें कुछ भी एलर्जी वगैरह हो जाती है तो हमें ऐसा लगता है कि हम फ्यूसिडिक एसिड ऑइंटमेंट यूज़ करें। बेसीट्रेसिन, ये भी एंटीबायोटिक आई थिंक ऑइंटमेंट है। क्लोमोफेनिकोल एंटीबायोटिक ड्रॉप ऑइंटमेंट। सिप्रोफ्लॉक्सासिन, तो ये भी BCQs आ सकता है भाई एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट कौन से देंगे, और लास्ट में ना कोई एंटीवायरल कोई ऑइंटमेंट रख लेंगे जो इसका नाम हमें ऐसा लगेगा वो एंटीबैक्टीरियल है, तो ये बात याद करो। फ्यूसिडिक एसिड, बेसीट्रेसिन, क्लोमोफेनिकोल एंड सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट यूज़ करते हैं। नंबर 3 टॉपिकल स्टीरॉयड। यार एक चीज़ आपको आएगी, यार हम सिस्टमेटिकली क्यों नहीं स्टार्ट करें ना, क्यों सिस्टमेटिकली स्टार्ट करें, मैंने क्या बताया आईलिड मार्जिन्स के एंटीरियर को इन्वॉल्व करा है, एंटीरियर आईलिड मार्जिन्स को इफेक्ट कर रहा है, मीन सुपरफिशियल इफेक्ट कर रहा है, तो हर चीज़ में हम ऊपर से डालेंगे, डीप तो कर ही नहीं रहा। जब कॉर्निया को इन्वॉल्व होकर जाए ना देन हम ना वो सिस्टमेटिकली स्टार्ट करेंगे, वरना हम स्टार्टिंग में हम सिस्टमेटिकली स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि साइड इफेक्ट ज़्यादा होते हैं ना। वीक स्टीरॉयड यूज़ करेंगे, वीक स्टीरॉयड ये याद रखो यार, ये भी कुछ पॉइंट है। वीक स्टीरॉयड फ्लोरोमिथैलोन, ठीक है, ये याद कर लो। और आर्टिफिशियल टीयर यूज़ करेंगे, जो मैंने बताया था कि बहुत ज़्यादा लैक्रीमेशन हो रही है ना उस पेशेंट को, देन टीयर इंस्टेबिलिटी में हम आर्टिफिशियल टीयर भी देंगे। अच्छा नंबर 2 हम बात करें अल्सरेटिव ब्लीफराइटिस, एंटीरियर ब्लीफराइटिस का टाइप पढ़ लिया, हम दूसरा टाइप पढ़ रहे हैं स्क्वाइमस ब्लीफराइटिस। Blepharitis with disorder of gland of Zeiss and moles is known as squamous blepharitis, मतलब gland of Zeiss and moles का कोई डिसऑर्डर हो जाए, कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, डिसऑर्डर हो जाए, ठीक है, जैसे सबूरिक डर्माटाइटिस, मीन्स कि पूरी जो स्किन में जो भी ग्लैंड है उसकी ओवर ऑयली सिक्रेशन। एक्नी रोजिशा, ये भी शायद कोई ऑटोइम्यून डिजीज़ है। एटोपिक डर्माटाइटिस, एलर्जी की वजह से, ये जो एसोसिएटेड विद सबूरिक डर्माटाइटिस, एक्नी रोजिशा, एटोपिक डर्माटाइटिस की वजह से अगर हमारे ग्लैंड ऑफ ज़ीज़ एंड मोल्स इफेक्ट हो रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, स्क्वाइमस ब्लीफराइटिस। ज़ीज़ ग्लैंड एब्नॉर्मल एक्सेसिव लिपिड प्रोड्यूस करती है जिसकी वजह से ये बीमारी होती है। क्लिनिकल फीचर्स जो होंगे हमारे सिम्टम्स कौन कौन से होंगे, वाइटिश मटीरियल डिपोजिशन ऑन लिड मार्जिन, ये चीज़ याद कर लो, मोस्ट डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट है, वाइटिश मटीरियल
डिपोजिशन ऑन लिड मार्जिन। अगर क्रस्ट मिले तो क्या होगा, अल्सरेटिव ब्लीफराइटिस। अगर कोई वाइटिश मटेरियल मिले लिड मार्जिन में तो वो क्या होगा, स्क्वैमस ब्लीफराइटिस। इरिटेशन होगी, वाटरिंग होगी, आईलैश की फॉलिंग होगी, सारे सिम्टम्स सेम है, सिर्फ जो इसको क्या हो रहा है, जो डिफरेंट होगा ना, एक होगी चीज़ कौन सी, क्रस्ट आएगा तो वो अल्सरेटिव ब्लीफराइटिस में होगा। अगर वो वाइटिश मटेरियल आ रहा है तो उसको वो कहाँ होगा, वाइटिश डिपोजिशन, तो वो स्क्वैमस ब्लीफराइटिस में होगा। साइन क्या होगी, शाइनी वैक्सी लिड मार्जिन्स होंगी। साइन कौन सी होगी, हम डॉक्टर खुद एग्जामिन करेगा और देखेगा कि शाइनी वैक्सी लिड मार्जिन्स, जैसे डैंड्रफ नहीं होता ऐसे इस तरह के शाइनी वैक्सी लिड मार्जिन्स होंगी। डैंड्रफ लाइक स्केल होंगे। येलो ग्रीजी फ्लैक लैशेस पर ज़्यादातर डैंड्रफ लाइक स्केल्स होंगे। इंपॉर्टेंट इमेज क्लूज होगी ना, ये होगी, आप लोग इमेज में देखोगे वहाँ पे वाकई मतलब एक डैंड्रफ लाइक ना आई लैशेस में होंगे। स्केल्स सॉफ्ट होती हैं तो इस वजह से रिमूव करने पर ब्लीडिंग अल्सर नहीं बनते। ये चीज़ एक डिफरेंशिएट, दो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट कौन से, एक वाइटिश मटीरियल आई लैशेस में मिले और दूसरी अल्सर को रिमूव करने से कोई ब्लीडिंग नहीं हो रही, ठीक है, दोनों डिफरेंशिएटिंग पॉइंटिंग होगी अल्सरेटिव टाइप से। ग्रीजी लैशेस मिलें और लिड एडिमा और सीवियर केसेस में, ठीक है। अच्छा, इमेज में कैसे नजर आएगा, डैंड्रफ लाइक मटेरियल आई लैशेस में जमा हो गया और ग्रीजी स्केल और लैशेस अल्सर आफ्टर रिमूवल से नहीं हो रहे, तो क्या होगा, जाहिर सी बात है स्क्वैमस ब्लीफराइटिस। अच्छा, कॉम्प्लिकेशन है मेड्रोसिस, लॉसिस, ओसिस मतलब आई लैशेस के लॉसिस, ट्राइकियासिस, मिसडायरेक्टेड, पोलियोसिस, पेल मींस वाइट हो जाना लैशेस, कंजक्टिवाइटिस एंड टीयरफुल इंस्टेबिलिटी, सारी चीज़ें सेम है। ट्रीटमेंट आईलिड का हाइजीन का ख्याल रखेंगे, टॉपिकल एंटीबायोटिक, स्टीरॉयड ड्रॉप्स, ऑइंटमेंट देंगे। ट्रीट सबयूरिक डर्मेटाइटिस, फर्स्ट हम सेलिनियम सल्फाइड शैम्पू यूज़ करेंगे कि हम ना सबयूरिक डर्मेटाइटिस को पहले हम फिक्स करें, जो कॉज पहले बन रहा है पहले उसको ट्रीट करें। मेबोनाइटिस जो होता है वो पोस्टीरियर, अच्छा अब हमने पोस्टीरियर ब्लीफराइटिस करें, मेबोनाइटिस जल्दी पढ़ा रही हूँ समझ लो। मेबोनाइटिस, डिफ्यूज इन्फ्लामेशन ऑफ मेबोनियम ग्लैंड करेक्टराइज बाय हाइपर सिक्रेशन, मीन्स कि पोस्टीरियर लिड मार्जिन्स की जो ये डिजीज़ है, ऑयली सिक्रेशन यहाँ पे एक्सेस होती है और मेबोनियम ग्लैंड की डिसफंक्शन की वजह से ऑयली सिक्रेशन ज़्यादा हो रही है और इस वजह से मेबोनाइटिस हो रही है, जिस वजह से हम उसे पोस्टीरियर ब्लीफराइटिस कह रहे हैं। मेन सिम्टम जो है ना बर्निंग सेंसेशन आएगी पोस्टीरियर ब्लीफराइटिस में, मेन सिम्टम क्या आएगी, बर्निंग सेंसेशन होगी हमारी, बर्निंग सेंसेशन इन आई। क्यों हो रही है, क्योंकि फैटी एसिड की वजह से हो रही है, क्योंकि वहाँ पे ऑयल ज़्यादा हो रहा है तो फैटी एसिड की ज़्यादा एक्यूमुलेशन हो रही है, तो एक्सेसिव फैटी एसिड की सीक्रेशन की वजह से बर्निंग सेंसेशन इन आई इज द मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ पोस्टीरियर ब्लीफराइटिस। ओके, साइन क्या होगी, वाइट फ्रोथी सीक्रेशन होगी, फोम लाइक सीक्रेशन लिड मार्जिन पर, और मेबोनियम ग्लैंड ओपनिंग केप्ट बाय ऑयल ग्लोब्यूल्स। ये बात याद कर लो, मेबोनियम ग्लैंड ओपनिंग, उसकी ओपनिंग को कौन केप्ट करेगा, बाय ऑयल ग्लोब्यूल्स। एक चीज़ ना ओपनिंग है, एक ना एक ऑयल ग्लोब्यूल्स प्रोड्यूस हो रहा है, ऑयल ग्लोब्यूल्स मतलब एक उसको कैप करेगा, उसको कवर करेगा, ऑयल ग्लोब्यूल्स कवर करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट इमेज फाइंडिंग है, ये मैं बता रही हूँ। लिविड वर्जस से वर्टिकल येलो शाइनिंग लाइन्स कंजक्टिवा से नज़र आती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसको छोड़ो। बस मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये याद कर लो कि यार बर्निंग सेंसेशन आती है आई में और एक्सेस फैटी एसिड की सीक्रेशन की वजह से आती है, और साइन जो दिन वाइट फ्रोथी सीक्रेशन आएगी, और मेबोनियम ग्लैंड की ओपनिंग को कैप्ट कौन करेगा, बाय ऑयल ग्लोब्यूल्स। मसाज प्रेशर मसाज से देने पर ऑयली सिक्रेशन निकलती है, इस वजह से मसाज करना ज़रूरी है। और मेबोनियम डक्ट ऑब्लिटरेशन कैलेजियन हो सकता है, जाहिर सी बात है कैलेजियन हो सकता है। अच्छा, इमेज में क्या नज़र आएगा, येलो ऑयल ग्लोब्यूल्स नज़र आएगा जो मेबोनियम ग्लैंड की ओपनिंग को बंद करेगा, येलो ऑयल ग्लोब्यूल्स। इमेज फाइंड में मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश पॉइंट पोस्टीरियर ब्लीफराइटिस का हॉल मार्क है। कॉम्प्लिकेशन पेपिलोरी कंजक्टिवाइटिस होगा, पंक्टेड एपिथेलियोपैथी होगी, टीयरफुल इंस्टेबिलिटी होगी, ये सारी चीज़ें सेम है जो मैंने पढ़ाई थी। ट्रीटमेंट जो है मेन स्टेट ट्रीटमेंट जो है ना सिस्टमेटिक एंटीबायोटिक होती है, टेट्रासाइक्लिन, डोक्सीसाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन। मेन स्टेट ट्रीटमेंट हमारी कौन सी होती है, सिस्टमेटिक एंटीबायोटिक होती है, कौन सी होती है, टेट्रासाइक्लिन, डोक्सीसाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन। बुक में लिखी हुई है, ये याद कर लो, और ये BCQs में पॉइंट आई थी हमारी। आईलिड का हाइजीन क्या कहते हैं, टॉपिकल स्टीरॉयड, आर्टिफिशियल टेयर, बाकी सारी चीज़ें सेम है। वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश पॉइंट है जो पोस्टीरियर ब्लीफराइटिस में मेन स्टेट ट्रीटमेंट कौन सी होती है, सिस्टमेटिक एंटीबायोटिक, टेट्रासाइक्लिन, डोक्सीसाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन। मैं बहुत ज़्यादा जल्दी बोल रही हूँ क्योंकि जल्दी वीडियो को ख़त्म करना है, ठीक है। अच्छा, वाइवा क्वेश्चन कौन से होते हैं, मेन ट्रीटमेंट ऑफ द ब्लीफराइटिस, आईलिड का हाइजीन का ख्याल रखना। मेन जो ट्रीटमेंट ब्लीफराइटिस की, जनरल ब्लीफराइटिस नाम हमने यूज़ किया है, उसकी आईलिड का हाइजीन का ख्याल रखना। अल्सरेटिव ब्लीफराइटिस की स्टेफोरिस की वजह से हो रही है, विच टाइप गिव डेंड्रस स्केल्स, स्क्वैमस ब्लीफराइटिस जो है ना डेंड्रफ स्केल्स देता है, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम जो पोस्टीरियर ब्लीफराइटिस में होता है वो बर्निंग सेंसेशन होता है, ये बात याद कर लो। पोस्टीरियर ब्लीफराइटिस का काज क्या है, कैलेजियन ड्यूरिंग मेबोनियम ग्लैंड डक्ट ब्लॉकेज,
कैलेजन भी हो सकता है, मेम्ब्रेन डक्ट ब्लॉकेज वजह पोस्टीरियर ब्लीफाइटिस हो सकता है, या कोई ज़्यादा ऑयली सिक्रेशन ज़्यादा हो रही है, या तो ऑयली सिक्रेशन रिटेन हो रही है, इस वजह पोस्टीरियर ब्लीफाइटिस हो रहा है। BCQs 1 ब्लीफाइटिस मीन्स lid margin inflammation, bleeding ulcer after crust removal, ulcerative blepharitis, dandruff like scale seen in squamous blepharitis, posterior blepharitis involved meibomian gland। मेन स्टेट ट्रीटमेंट कौन सी है? आईलिड का हाइजीन का ख्याल रखना, पर मेन स्टेट ट्रीटमेंट पोस्टीरियर ब्लीफाइटिस का क्या थी? सिस्टमेटिक एंटीबायोटिक। सो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।